अगर आदिवासी मूलवासी एक नहीं होते तो क्या झारखंड राज्य का सपना पूरा हो सकता था? नहीं हो सकता था। सबों ने मिलकर अपने एक एक खून रक्त का खून बहाया, अपने बलिदान दिया, तब जाके झारखंड राज्य हमारे मुद्दों के लिए हमारे लिए बना। लेकिन राज कौन कर रहा है? 80% बाहरी राज कर रहे हैं। चिंटू पिंटू पांडे हेमंत सोरेन के आगे पीछे घूमते हैं, जिनके बदौलत आज वो गए हैं बद्रीनाथ, कभी विदेश चले जाते हैं और दारू नीति लाके यहाँ के युवा, यहाँ का झारखंडी को बेचने का काम कर रहे हैं। उनके बुद्धि को हमारे देखिए जेलकम के लोग आज पैदल मार्च करके सैकड़ों किलोमीटर आदिवासी स्थानीय नीति 1932 को लेकर, नियोजन नीति को लेकर, तो एक और हमारे गठबंधन के हमारे अबुआ दिसुम अबुआ राज एक और हमारे छाती पर चढ़ के हमारे धर्म बेचने का काम करती है, हमारी जमीन को बेचने का काम करते हैं। चाहे चामानगड़ी की जमीन की बात हो या हमारे सरना की जमीन की बात हो, चाहे बेड़ों की बात हो, लुबुबुरु की बात हो, सुतामेगढ़ की बात हो, और एक और देखिए सैकड़ों किलोमीटर चल के हमारे जेल कैंप के साथी। तो सिर्फ नाम और झंडा बदल जाने से हमारा पूर्वजों का जो वाकई में हमारे पूर्वजों का जो सपना को कौन पूरा कर? क्या उनकी अबुआ दिसुम अबुआ राज बोलती है सरना का जमीन बेचो? हमारे दादा आप लोग 1932 का मांग इंडिया पार्टी के बैनर तले भी किए और आज जेल कैंप के बैनर के तले भी आप आए हैं, क्या चाहते हैं? हमारे जेलकम जो आज झारखंड का दर्द को जो समझ रहा है, आज देखिए गठबंधन हमारे साथ क्या कर रही है। देखिए आप हमारे 4 महीने की हमारे माँ बहनों में आंदोलन करके जो हमारा अस्तित्व कार्तिक बाबा का जो धरोहर है, हमारे देखिए सिरम टोली में हमारे छाती पर चढ़ के आदिवासी सरकार करके आया और हमारे छाती पर चढ़ के कहीं न कहीं हमारी सिरम टोली राम सरना स्थल हमारे धार्मिक जमीन को भी बेचने का काम किया और उद्घाटन करने का काम कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, तो हमारे देखिए जेलकम के लोग आज पैदल मार्च करके सैकड़ों किलोमीटर आदिवासी स्थानीय नीति 1932 को लेकर, नियोजन नीति को लेकर, तो एक और हमारे गठबंधन के हमारे अबुआ दिसुम अबुआ राज एक और हमारे छाती पर चढ़ के हमारे धर्म बेचने का काम करती है, हमारी जमीन को बेचने का काम करते हैं। चाहे चामानगड़ी की जमीन की बात हो या हमारे सरना की जमीन की बात हो, चाहे बेड़ों की बात हो, लुबुबुरु की बात हो, सुतामेगढ़ की बात हो, और एक और देखिए सैकड़ों किलोमीटर चल के हमारे जेल कैंप के साथी। तो सिर्फ नाम और झंडा बदल जाने से हमारा पूर्वजों का जो वाकई में हमारे पूर्वजों का जो सपना को कौन पूरा कर? क्या उनकी अबुआ दिसुम अबुआ राज बोलती है सरना का जमीन बेचो? हमारा जो जमीन जो भूमि योग्य जमीन है उसको बेचो। एक और अबुआ दिसुम अबुआ राज का बात करती है और एक और हमारा अस्तित्व धर्म कोलम, यही गठबंधन कांग्रेस भाजपा राज में हमारा जो धर्म कोलम था, हमारा ट्राइबल की बात हो, सबों को बेचने का काम किया, उन्हें हटाने का काम किया और भी सरना कोट का ढोंग करती है। तो कहीं अच्छे हैं जो हमारे सिर्फ भ्रम फैला के रखे हैं, हमारे झारखंडी कुछ दलाल जो जब हमारे महापुरुषों को सपना को एक नहीं होने देते, सिर्फ भ्रम फैला के रखे हैं। कभी महतो बोलते हैं, कभी आदिवासी बोलते हैं, कभी जाति धर्म के नाम पर हम एक नहीं होने देना चाहते। और हमारा जो यहाँ का सोना चांदी अब्र कोयला जितना मिनरल्स पूरा देश को पाल सकते हैं, तो क्या हम अपने बच्चों का भविष्य नहीं संवार सकते हैं? लेकिन इनकी मंशा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सदियों से 24 साल 25 साल से सिर्फ हमें गुमराह किया गया है हमारे अगुओं के द्वारा, और मोटी रकम लेके हमारे सपनों का, चाहे बृहद झारखंड की बात हो, एनी होरो का सपना हो, मारंग गोमके का सपना हो, निर्मल महतो का सपना हो, बेचा गया है, भंजाया गया है, सिर्फ और सिर्फ हमें गुमराह करके। तो आज अगर आदिवासी मूलवासी एक नहीं होते तो क्या झारखंड राज्य का सपना पूरा हो सकता था? नहीं हो सकता था। सबों ने मिलकर अपने एक एक खून रक्त का खून बहाया, अपने बलिदान दिया, तब जाके झारखंड राज्य हमारे मुद्दों के लिए हमारे लिए बना। लेकिन राज कौन कर रहा है? 80% बाहरी राज कर रहे हैं। चिंटू पिंटू पांडे हेमंत सोरेन के आगे पीछे घूमते हैं, जिनके बदौलत आज वो
गए हैं बद्रीनाथ, कभी विदेश चले जाते हैं और दारू नीति लाके यहाँ के युवा, यहाँ का झारखंडी को बेचने का काम कर रहे हैं, उनके बुद्धि को पशु बनाने का काम कर रहे हैं। जब एक जन दारू पीता है, नशा करता है, तो आने वाला समय में मैया योजना एक बहाना है, उसी पैसा से हमारे लोग दारू पिएंगे, महंगे महंगे दारू, और वो पशु के समान अपने धान बेचेंगे, मड़ुआ बेचेंगे, गेहूं बेचेंगे, अपने घर का एक एक खपरा बेच देंगे। आने वाले समय में यही चाहता है और हमें बर्बाद करके बबुआ सरकार हमारी जमीनों में कब्जा कर रही। देखिए, चमनगढ़ी बेच देगा, हमारा सरना स्थल देगा, लुबुगुरु बेच देगा, हमारा मुंडा हमारे महाराजा का जमीन बेच दिया। तो आज एक एक करके हमारा जो भी योजना आता है, कहीं ना कहीं ये 80% दलाल जो बाहर से आके बैठे हैं, उसी को भगाने के लिए हम 1932 लाएंगे। देखिए, कल हम लोग ये किए, धरना दिए, पूरा झारखंड बंदी अपनी सरना जमीन को बचाने के लिए, लेकिन क्या किया, यहाँ का बाहरी दिक्कू जो यहाँ का डीएसपी है, हमारी माँ बहनों को दबोचा, लाठी चार्ज किया। जब आईजी को हम लोग फोन किए तो बोलता है कोई ऑर्डर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बाहरी होने की वजह से झारखंड पे अत्याचार करता है। तो थाना हो, ब्लॉक हो, हर जगह में सिर्फ बाहरी बैठा हुआ है, और इन बाहरी को आप भगाएंगे हम जब तक नहीं, तब तक यहाँ को कोई सुख सुविधा हमें नहीं मिलेगा, हमारा हक नहीं मिलेगा। हमारे बीच में, मैं शुरू में ही कहा, हमारे बीच में बस एक दो को हम बहुत बड़का धर्म गुरु और अपने अधिकारी और अपने उसको हम अध्यक्ष बना लेते हैं, जिसके वजह से बड़े बड़े पार्टियों से, कांग्रेस, भाजपा, आजसू से मोटी रकम लेके हमें डाइवर्ट करता है और हमारी जन मुद्दों को कमजोर करता है, हमारी एकता को तोड़ता है, जिसके वजह से आज हम कमजोर पड़ते हैं और पूरा झारखंड एक नहीं हो पाते, जिसके वजह से आज हमारा सिरमटोली का जमीन बेचा जा रहा है, हमारे चामानगढ़ी का जमीन बेचा जा रहा है, बोकारो, CCL, हर जगह टाटा, HSC का जमीन कौन बेचा? इन्हीं के राज्य में बेचा, ताकि यहाँ का सीट घट जाए, और यहाँ के लोगों को जंगलों में फेंक दिया गया, और यहाँ 80% बाहरियों को बसाने का काम किया। यही लालू यादव ने कहा था, मेरे छाती से तुमको झारखंड राज्य मिलेगा, लेकिन क्या हुआ? आदिवासी मूलवासी जब एक हुए तो उसका पैंट गीला हो गया, यही लालू यादव का, और आज झारखंड राज्य हमें मिला। बृहद झारखंड को कौन बेचा? हमको लगता है इसी दुष्म गुरु ने बृहद झारखंड को करोड़ रुपया लेके बेचा। आज उनका बेटा सरना स्थल बेच रहा है, कल उसका बाप ने हमारा जमीन को बेचा था, जो 25% बाद हमें झारखंड मिला। बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, हर जगह हमारे जमीन को काट के भंजाया गया, बेचा गया, कहीं ना कहीं हमारे लोगों के द्वारा। दादा, एक सवाल और, हेमंत सरकार बोलती है कि केंद्र सरकार हमें जो है 1932 नियोजन नीति या सरना कोड नहीं दे रही है। जिस प्रकार जेल से हेमंत जी निकले, हमारी माँ बहनों में लाल पीला साड़ी पहनकर जेल से उनको निकाला, तो कहाँ गए? सीधे मोदी के आंचल में जाके बैठे, मोदी के साथ बैठे। तो कहीं ना कहीं कारपोरेट घराने के साथ और मोदी के साथ इनका डीलिंग हुआ है, तब जाके आदिवासियों के ऊपर छाती में चढ़ के एक रैंप का उद्घाटन किया जा रहा है, तब जाके हमारे चामानगढ़ी का जमीन विदेशियों को देने जा रहा है। हो सकता है दारू फैक्ट्री बनाएगा ये, जिसका मियाँ बीवी दोनों विदेश गए थे, और अभी वो जगह जगह पर देखिए, हमारे कल परसों गोली चला गया बेड़ो लापू में, तो कहीं ना कहीं वो वहाँ पर एक सैकड़ों एकड़ जमीन है, हो सकता है वहाँ शिल्पी नेहा का भी हाथ हो, और वो सरकार को जमीन देगा, जो बाहरियों को बुला के अब विदेश से जो नीति आएगा, और वहाँ पर बेड़ो लापू में जमीन दिया जा रहा है। बेड़ो में हमारा सरना स्थल का जमीन कब्जा किया गया, लापू में हमारे लोगों में गोली मारा गया, तो एक षड्यंत्र के तहत एक बहाना करके उस जमीन का एक्वायर किया जाएगा, और वहाँ का जमीन जो एक सहदेव के नाम से उस जमीन पर दलाली किया जाएगा, और वहाँ पर बाहरियों को बैठाने का काम किया जाएगा। तो ये सिर्फ बिचौलिए दलालों की वजह से हमारा सपना पूरा नहीं हो पाता, चाहे स्थानीय नीति हो, चाहे सरना कोड हो, चाहे जो भी नीतियाँ, कहीं ना कहीं हमारे बीच में जो दलाल वर्ग है, जो जिस प्रकार हमारे बृहद झारखंड को, हमारे बिरसा मुंडा को 500 में बेचा गया, उसी प्रकार आज हमारे मुद्दों को बेचा जा रहा है। हम झारखंड को बर्बाद किया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है, दारू नीति के नाम पर हमें खत्म कर दिया जाएगा, और हमारी जमीन को अडानी अंबानी को बेच दिया जाएगा। यही इनकी नीतियाँ हैं। अगर नहीं हुए, हमारे पूर्वजों ने जब एक हुआ तो लालू के छाती पे चढ़ के ये राज बन गया। अगर एक नहीं हुए
तो हमारा कोई माई बेटी नहीं बचने वाला है। आने वाले समय में पूरा झारखंड को पलायन का भेंट चढ़ा दिया जाएगा और यहाँ 100% बाहरी कब्जा कर लेंगे, पूरे 100%। अभी थाना जाइए, प्रिंसिपल, स्कूल, कॉलेज, हर जगह सिर्फ बाहरियों का दबदबा है। कोई आदिवासी मूलवासी का 1 इंच हमारे रांची कॉलेज जाइए, वहाँ पर हमारे संस्कृति भाषा के नाम पर कोई विभाग नहीं है, लेकिन बाहरियों का इतना दबदबा है कि सिर्फ स्टेज पर सिर्फ बाहरी बैठ के बैठे हैं। प्रिंसिपल हो, टीचर हो, हर जगह, चाहे ब्लॉक का अधिकारी हो, थाना का अधिकारी हो, डीएसपी। देखिए, अगर मिश्रा नहीं होता तो आज हमारे बच्चों को कल लाठीचार्ज नहीं होता। यदि स्थानीय व्यक्ति डीएसपी होता तो कल लाठीचार्ज नहीं हुआ। आने वाले समय में हम ऐसे ऐसे को चुन चुन के गंगा पार करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा निश्चित खात्मा होने वाला है। झारखंडी कह के हमारा कोई पहचान नहीं है। झारखंडी आदिवासी मूलवासी के नाम से हमारा कोई कॉलम नहीं है। आज कहीं ना कहीं हमें खत्म कर दिया गया है। बस हमें झुनझुना बजा के सिर्फ हमें नाम के लिए हमें आदिवासी मूलवासी सिर्फ हमें नाम के लिए रखा गया है। यहाँ पर हमारी सारी हक मार लिया गया है, हमारी सारी हक पे कब्जा कर लिया गया है। 5 साल तक रघुवर दास